यहाँ एक तस्वीर जो है खामेनेई साहब की भी लगी हुई है, आयतुल्लाह खामेनेई की, तो ईरान की भी बात कर लेते हैं। भारत सरकार की रीडिंग अभी ईरान यूएस इजराइल इशू की क्या है? क्या अभी जंग की आशंका जो है वो बनी हुई है? हम इस बात को लेकर कितना अलर्ट हैं? क्योंकि हमारे वहाँ जितने लोग थे, ज़्यादातर लोग जो वापस आना चाहते थे, या तो सरकार उनको ले आई है या वो लोग खुद जो है वो भारत वापस लौट चुके हैं। और आपने ये भी देखा था कि चाबहार पोर्ट जो भारत वहाँ पर उसका एक टर्मिनल ऑपरेट करने के लिए डील की हुई थी, हमने चाबहार पोर्ट पर अपनी लाइबिलिटी, उस खबर आई कि $120 मिलियन शायद दे करके अपनी लाइबिलिटी चुका दी है। तो क्या अब चाबहार पोर्ट और भारत का रिश्ता खत्म हो गया? क्योंकि ईरान की तरफ से मैंने ये स्टेटमेंट भी देखा कि अभी भविष्य में दोनों देशों के बीच चाबहार को लेकर सहयोग की संभावनाएं हैं। हाँ, वो रिसेट होना होगा। अभी फिलहाल तो जो जितनी अनिश्चितता वहाँ पे है, और एकदम से ऐसा लग रहा है कि ट्रंप अब एकदम इस मूड में आ गए हैं, जिस पर जंगी बेड़े वहाँ पे घेरेबंदी कर ली गई है, और पिछले कई दिनों से लगातार थ्रेट भी कर रहे थे कि हाँ एक जहाज जा रहा है, जंगी बेड़ा जा रहा है, वो आ गया। और जिस प्रकार की घेरेबंदी की गई है, ये अंदेशा तो है कि वो देर सवेर इस काम को कर सकते हैं, हमला करेंगे ईरान पे। उसके बाद से फिर वहाँ पे क्या सेटअप होता है, किस तरह से चीज़ें बढ़ती है, भारत की सरकार वही बात अभी भी बता रही है कि बस हम क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, और जब नई परिस्थितियाँ होंगी उसके हिसाब से रिसेट करके आगे देखने की बात होगी। ईरान को भारत एक अपने पोटेंशियल साझेदार के तौर पर देखता है, और ऐसी कंडीशन में वहाँ पे ग्राउंड पे जो कुछ हो रहा है या अमेरिका जो कुछ करेगा, उन दोनों ही चीज़ों से भारत अछूता नहीं रह सकता, और लिमिटेड ऑप्शन में जो कुछ किया जा सकता है वो